आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि लिव इन रिलेशनशिप इज गुड और बैड। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ये सही है या गलत है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम इस टाइप के रिलेशनशिप में जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके देखिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ लाइफ में डेफिनेटली सीखने को मिलती है। और आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से 1 to 1 काउंसलिंग करना चाहते हैं प्राइवेटली, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जहां तक बात रही कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी के लिए वो ठीक हो सकता है, किसी के लिए वो खराब हो सकता है। किसी इंसान के लिए वो चीज़ अच्छी होगी, किसी के लिए बुरी होगी। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान का अपना सोशल स्ट्रक्चर अलग है, हर एक इंसान का अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अलग है, हर एक इंसान की अपनी थिंकिंग अलग है, हर एक इंसान का अपना लोकेशन अलग है। तो हर एक चीज़ डिपेंड करती है। ये मतलब एक तरीके से ये इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि आप किस चीज से, किस जगह से, किस माइंडसेट से बिलोंग करते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज से पहले हम बात करेंगे कंसिडरेशन की, कि आपको इस रिलेशनशिप में जाने से पहले क्या कंसिडर करना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप एक हेल्दी और एक सेफ रिलेशनशिप बना सको। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखना है ना, वो है आपका सोसाइटल एंड कल्चरल फैक्टर्स, कि आप किस सोसाइटी से आ रहे हो। क्या आपकी सोसाइटी में इस तरह की चीजें एक्सेप्टेबल है, नहीं एक्सेप्टेबल है, इस चीज को लोग किस तरह से देखते हैं, आपकी फैमिली उससे किस तरह से कनेक्ट कर पाएगी। तो इस चीज का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज हर एक इंसान अगर इस तरह के स्टेप्स लेने लग जाए ना, तो सोसाइटी कई बार उनके खिलाफ हो जाएगी, कई बार आप खुद को ऐसा कमजोर पाओगे। तो आपको देखना है कि सोसाइटल कल्चरल चीजें किस तरह से चल रही हैं। क्या आपके लिए कोई प्रोटेक्शन है, पुलिस प्रोटेक्शन है, बहुत सारी चीज़ों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक सोसाइटी में रहते हुए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है लीगल इम्प्लीकेशंस, कि आप जहाँ पर रह रहे हो, जिस शहर में हो, जिस सिटी में हो, जिस देश में हो, वहाँ का लीगल सिस्टम इसको किस तरह से अलाउ करता है, नहीं करता है, किस तरह से इसको देखता है। अगर अलाउ करता है तो क्या प्रोटेक्शन मिलता है, नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। तो लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के लिए यह और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर होने की ज़रूरत है आपके थॉट्स के बारे में। आप एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक दूसरे की किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप एक दूसरे से किस प्रकार कमिटमेंट हो, और आप इस रिश्ते को कहाँ पर देखते हो, किस तरह से देखते हो। ये कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप कुछ और फील कर रहे हो, आपकी कुछ और एक्सपेक्टेशन हो, सामने वाले की कुछ और हो, तो फिर यहाँ पर बहुत बुरी तरह से ट्रॉमा भी आ सकता है। इसमें चौथी चीज़ है आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कि जिस भी इंसान के साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हो, क्या वो इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे रहा है, क्या उस इंसान के साथ आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट खुद को दे पा रहे हो, आप उस इंसान के साथ फ्यूचर देख रहे हो। अगर नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हो, लिव इन में रह रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? दैट इज समथिंग कि आप कैजुअल रिलेशनशिप में जा रहे हो। तो आप दोनों को लिव इन में रहते हुए एक सेम पेज पे रहना इंपॉर्टेंट है, कि आपकी फीलिंग्स, आपकी एक्सपेक्टेशन, आप क्या चाहते हो, वो चीज़ें क्लियर हो सामने वाले इंसान से। अगर कमिटेड हो, आप शादी से पहले ये एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि शादी के टाइम पे आप ज़िंदगी कैसे जियोगे, कैसे एक दूसरे के साथ रहोगे, और उसको आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये अगर शादी से पहले इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन इट्स गुड, इट्स ओके। बट ये आप दोनों के माइंड में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बंदा इस तरह से सोच रहा हो, एक बंदा जस्ट टाइम पास के लिए आया हो। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। और पांचवी चीज़ आपको ध्यान रखनी है इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज। मे बी आपकी प्रेफरेंस हो कि यार मुझे तो शादी करनी है इस इंसान से, इसलिए मैं इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूँ, और सामने वाले इंसान का प्रेफरेंस क्या हो कि यार मैं तो जस्ट आया हूँ टाइम पास करने के लिए, मज़े करने के लिए, कोई इंसान मिल गया है जिसके साथ मैं रह सकता हूँ, कोई लड़की मिल गई है, कोई लड़का मिल गया है। तो दैट्स अ थिंग कि आपको ये देखना है कि एक एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस क्या है, आपकी और सामने वाले इंसान की प्रेफरेंस क्या है, आप सोचते क्या हो, आपकी थिंकिंग क्या है उस चीज़ को लेके। तो अगर आपने देख लिया कि यार सारी कंसिडरेशन हमने देख लिया है, सारी चीज़ें ठीक है, एवरीथिंग इज ओके फॉर मी, तो अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज। तो इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। ये आपको एक शादीशुदा जिंदगी की एक रियलिस्टिक अप्रोच देता है कि आप एक शादीशुदा जिंदगी में किस तरह से जियोगे, वो आपको रियल में शादी से पहले करके दिखा रहा है।
मीन्स कि आप सुबह से शाम तक एक इंसान के साथ किस तरह से रहते हो, आप सुबह से शाम रात तक उस इंसान के साथ कैसे रहोगे, वो इंसान में क्या अच्छा है बुरा है, उसकी कौन सी आदतें, वो सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से डेमो आपके सामने आ जाता है कि एक इंसान के साथ क्या आप हर एक जीवन की प्रक्रिया में उस इंसान के साथ रह सकते हो, एक रूम में, एक घर में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस इंसान के साथ रह सकते हो। तो ये आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच देता है, आपको रियलिटी दिखाता है कि जो आपके अंदर फीलिंग्स है ना, कई बार क्या होता है कि हम रिलेशनशिप में आते हैं ना, हमें ऐसा लगता है यार दिस पर्सन इज द सो मच परफेक्ट फॉर मी, और हम उसके पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि हम उसकी कमियां और चीज़ें देख ही नहीं पाते। तो जब आप लिव इन में रहते हो ना, आपको ये चीज़ें दिख जाती हैं कि सामने वाला इंसान क्या है, क्या मैं इस तरह की लाइफ जीने के लिए इतनी एफर्ट लगा रही हूँ, इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, इतना मर रहा हूँ इस इंसान के लिए। तो आपकी एक रियलिस्टिक टेस्टिंग हो जाती है। दूसरी चीज़ है फाइनेंशियल बेनिफिट्स, क्योंकि आप अगर एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे हो, इट मीन्स आप अपने घर से दूर रह रहे हो, क्योंकि घर पे होगे तो आप घर पे आओगे, उस इंसान के साथ क्यों ही रहने जाओगे। तो अगर आप घर से दूर रह रहे हो, आप दोनों अलग अलग रूम लेकर के रह रहे हो, रेंट अलग अलग पे कर रहे हो, खाने का अलग अलग बिल कर रहे हो, तो अगर एक साथ रहोगे तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। तीसरी चीज़ है इमोशनल इंटीमेसी, यानी कि आप सामने वाले इंसान के साथ अगर 24/7 रह रहे हो, यानी कि एक घर में रह रहे हो, आप काम से आ रहे हो, वो काम से आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो इससे आपकी इमोशनल इंटीमेसी बढ़ती है, आप डीप में जाके उस इंसान के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना सकते हो। चौथी चीज़ है म्यूचुअल सपोर्ट। जब आप लिव इन में रहते हो ना, तो आप सामने वाले इंसान का इमीडिएट सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसका सपोर्ट करने के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा, मे बी उससे कोई ट्रॉमा हो रहा हो, कोई डिप्रेशन हो, सामने वाला इंसान स्ट्रेस में हो, थका हुआ हो, कुछ भी हो, आप सामने वाले इंसान की इमीडिएटली सपोर्ट कर सकते हो, उसको अच्छा फील करवा सकते हो, अच्छा उसके साथ बिहेव कर सकते हो। तो एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है ना, वो आपके लाइफ में आ जाता है। पांचवा चीज़ है आपका फ्रीडम। जैसे एक मैरिज हो जाता है ना, एक शादी हो जाता है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं शादी के बंधन में बंध जाते हो, बट लिव इन में आपको एक फ्रीडम रहता है कि आप सामने वाले इंसान को देख रहे हो, सामने वाले इंसान के साथ लाइफ जी रहे हो, थोड़ा टाइम व्यतीत कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं यार हमने राइट इंसान नहीं चूज किया, या इस इंसान के साथ होके हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, या जिन सपनों के साथ, जिन ख्यालों के साथ इस इंसान के साथ आए थे वो चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, या किसी भी रीज़न की वजह से आप में डिस्प्यूट आ रहा है, आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो, एक दूसरे को अपना नहीं पा रहे हो, तो आपको यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या बहुत सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़े आसानी से ईजिली अपने आप को संभाल सकते हो और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भी हो सकते हो। तो मतलब एक फ्रीडम देता है आपको लिव इन रिलेशनशिप कि आप सामने वाले इंसान को जान सको। और अब अगर हम बात करें इसके ड्रॉबैक्स की कि इसमें क्या डिसएडवांटेज है, तो सबसे पहली डिसएडवांटेज है आपका सोशल स्टिग्मा। कई बार बहुत सारे जगहों पर आज के टाइम पीरियड में भी लिव इन रिलेशनशिप को बहुत बड़ा स्टिग्मा माना जाता है कि इसको सोसाइटी के लेवल पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ये एक तरीके से बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी पे। इस तरह की थिंकिंग वाली सोसाइटीज़ भी हैं आज के टाइम पीरियड में और मैक्सिमम जगहों पर है। तो अगर आप इस सोसाइटी में रह रहे हो, ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पर लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है और इस तरह से आपके रहने से आपकी फैमिली पर उंगली उठाई जा रही है, या आपकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है, या इससे आपकी फैमिली को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका एक ड्रॉबैक हो सकता है कि आपकी वजह से आपकी फैमिली को ट्रॉमा में रहना पड़ रहा है, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, समाज को प्रॉब्लम हो रहा है, सोसाइटी को लगता है कि इससे एक गलत स्टैंडर्ड सेट हो रहा है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ये एक ड्रॉबैक है आपका। दूसरा ड्रॉबैक है लैक ऑफ लीगल प्रोसीजर्स। मीन्स जैसे मैरिज होता है ना, मैरिज में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी चीज़ होती है, तो आपके पास एक पावर होती है। एज ए गर्ल ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप एक लड़की हो और आपके हस्बैंड के साथ चीज़ें जम नहीं रही है, या आपका हस्बैंड आप पे कुछ भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या वो आपसे दूर जाना चाहता है, तो आपके पास एक पावर होती है, आप लीगल एक्शन ले सकते हो उस इंसान पे। आप अपनी जीविका के लिए सामने वाले इंसान से मांग सकते हो कि यार ये इंसान मुझे पूरी लाइफ सपोर्ट करेगा, इसको करना ही पड़ेगा, और उस तरह से आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। बट अगर आप लिव इन में रह रहे हो तो आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होगी। सामने वाला इंसान अगर तुम्हें छोड़ के चला गया तो आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होगी कि सामने वाले इंसान के घर पे जाके या उसकी ज़मीन जायदाद में आप हिस्सा लोगे, मतलब नहीं हो सकता ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक्स है। कई बार मतलब मैक्सिमम टाइम पे, आज के टाइम पे ये होता है ना कि इसका मिसयूज किया जा रहा है कि लिव इन के नाम पर सामने वाला इंसान आपके साथ रहता है, आपके साथ फिजिकल होता है, आपके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसके बाद जब उसका मन भर जाता है वो छोड़ के चला जाता है कि यार नहीं जमेगा हम दोनों का। तो
लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर इस तरह से आपका यूज भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना ज़रूरी है जब आप लिव इन में रह रहे हो। तो तीसरा चीज़ है आपका लैक ऑफ कमिटमेंट। जब आप रिलेशनशिप में जाते हो ना, आप एक कमिटमेंट करते हो, लेकिन जब आप एक मैरिज में जाते हो ना, तो वो एक नेक्स्ट लेवल का कमिटमेंट होता है। दुनिया जानती है, लोग जानते हैं, समाज में वो एक दिख जाता है कि इस इंसान ने इस इंसान से शादी किया है, ये एक दोनों एक दूसरे के हैं। बट अगर आप लिव इन की बात करोगे, एक दूसरे के साथ रह भी रहे हो, फिर ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप लिव इन में हो, या फिर बहुत कम लेवल पर आपकी कमिटमेंट दिखेगी, या दुनिया के लिए वो रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट होगा कि यार इस इंसान के साथ तो ये इंसान आ गया है, अब तो ये इसके साथ ही रहेगा। तो मतलब बहुत लैक ऑफ कमिटमेंट होता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, ड्रॉबैक्स हैं, जहाँ पर आप फिजिकली यूज किए जा सकते हो, मे भी सामने वाला इंसान आप पे हाथ भी उठा सकता है, हरेस भी कर सकता है, और कई सारी केसेज ऐसे आज के टाइम पे आपको देखने को भी मिल जाते हैं, जहाँ पर लिव इन में रहते हुए सामने वाले इंसान ने उसका मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया, उसको काट के फ्रिज में डाल दिया। ये मतलब बहुत सारे केसेज आपके सामने आ रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो और फैमिली के अगेंस्ट जा रहे हो, फैमिली कुछ चीज़ें बोल रही है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, फैमिली को बताए बिना लिव इन में रह रहे हो। बहुत सारे इशूज आज के टाइम पीरियड में हो रहे हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है वो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के लेना है। बहुत नेक्स्ट लेवल की कमिटमेंट के बाद इस तरह के रिलेशनशिप में जाया करो, देन इट विल बी बेटर फॉर यू। अदरवाइज कई बार ये चीज़ें बहुत बुरे लेवल पे आपको टॉर्चर कर सकती हैं, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो। लड़की आप पे रेप का आरोप लगा सकती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा सकती है, लड़का आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, समझ रहे हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी लिव इन में रहना, नहीं रहना, या किसी भी रिलेशनशिप में रहना, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आप क्या प्रेफरेंस करते हो, क्या चीज़ें सोचते हो, किस तरह की थिंकिंग रखते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरह से लेते हो, आपकी सोसाइटी क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली क्या है, उस हिसाब से आप चीज़ों को समझते हो। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, यहाँ से आप कुछ सीखे होंगे, आपको यहाँ पे कुछ समझ आया होगा कि यार ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट टू अदर्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।